प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। बाह्य कारक में जैसे सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, जल है, और आंतरिक कारक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, क्लोरोफिल की मात्रा और पत्तियों की रचना आदि को हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो प्रमुख कारक है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि और प्रकाश का रंग तीनों प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। प्रकाश के 7 रंग हैं, आप जानते हैं, और इनमें से जो लाल रंग है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, जबकि नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर सबसे कम होती है और हरे रंग के प्रकाश में क्रिया नहीं होती है, क्योंकि हरा रंग पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। इंफ्रारेड प्रकाश में जो तरंगें होती हैं 3 तरह की होती हैं। एक अल्ट्रावायलेट, दूसरा दृश्य और तीसरा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अत्यधिक घट जाती है और इस घटना को रेड ड्रॉप कहते हैं। अब प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की अवधि बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर बढ़ती है। ये तो प्रकाश हो गया। दूसरा जो प्रमुख कारक है तापमान। तापमान भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को प्रभावित करता है। 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनुकूल माना जाता है और इस तापमान के बीच में प्रकाश संश्लेषण क्रिया 10 से लेकर 35 तक बढ़ती है। जैसे जैसे 10 डिग्री से 35 डिग्री से तक तापमान बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर बढ़ती है। प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर 10 से 35 के बीच में, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है तापमान और 30 डिग्री तक बढ़ जाए तो 10 डिग्री बढ़ गया, तो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। लेकिन 35 डिग्री के बाद यह क्रिया धीरे धीरे घटने लगती है। वास्तव में 40 डिग्री से अधिक होने पर तापमान, जैसे जैसे बढ़ता है तापमान, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं वह अपघटित होने लगते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर घटने लगती है। तो 40 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर तापमान बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर घटती है। अब है तीसरा जो कारक है जल। जल जो है इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होता है। कच्चा माल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, हरित लवक, जल, तो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। और जल क्योंकि सजीवों का आवश्यक घटक है और सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जल की कमी होने पर एक निश्चित सीमा से अगर जल कम हो जाता है पौधों में तो कई जैविक क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो घटने लगती है।
तो इस तरह से जल एक प्रमुख आवश्यक कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। अब है चौथा जो कारक है खनिज लवण। खनिज लवण भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर को प्रभावित करते हैं। खनिज लवण जैसे मैग्नीशियम, आयरन, यह क्लोरोफिल के निर्माण में पर्णहरित जो है क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेते हैं और इनकी कमी होने पर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे पौधों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और क्लोरोफिल की कमी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर घटती है, क्योंकि क्लोरोफिल ही प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो इस तरह से जो कुछ मुख्य कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और प्रयोग द्वारा इसको जानेंगे कि किस प्रकार ये आवश्यक हैं, इनके न होने पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी कि नहीं होगी। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।